तुलसी, आप लोगों ने देखा होगा तुलसी हर एक जगह आप देखते होंगे, खास करके ये मंदिरों के प्रांगण में आपको देखने को मिल जाया करेगा। और ये तुलसी जो है वो हिंदुओं के लिए बड़ा ही पवित्र पौधा है भाई, इसीलिए इसको होली बैसिल भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका बॉटनिकल नेम है ओसिमम सैंक्टम, तुलसी। इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे कि ये आखिर इसमें ऐसे कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं जो इसका काफ़ी यूज होता है, एंटीमाइक्रोबियल के तौर पर यूज होता है। कफ अगर किसी को हो रहा है, खांसी हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, तो वो सब में इसका अच्छा खासा यूज होता है, होली बैसिल का, तुलसी का, ठीक है। ये ओसिमम सैंक्टम इसका बॉटनिकल नेम है। प्लांट कुछ इस तरह का रहता है, इन्फ्लोरेसेंस रहता है, ये लीव्स हैं, इसका लीव्स का काफी अच्छा खासा यूज किया जाता है। अगर यूज करने की बात, अगर हम ये सब जानकारी से पहले अगर यूज करने के बाद हम लोग देखें तो ये एंटी बैक्टीरियल होता है, ठीक है। इंसेक्टिसाइडल होता है, बैक्टीरिया एंटी बैक्टीरियल मतलब बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकने में ये काम करता है, इंसेक्ट को ये किल करने में काम करता है। ये स्टिमुलेंट है, ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, अच्छा जो है वो फीलिंग आता है, ठीक है। और एरोमेटिक है, सुगंधित है, ये किसी भी चीज में इसका यूज करके उसके एरोमा को इंक्रीज किया जाता है। एरोमा मीन्स उसका सेंट, उसका गंध को बढ़ाया जाता है। एरोमेटिक मीन्स सुगंधित, ठीक है, खुशबूदार के तौर पर इसका यूज किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा तीन चीज जो है फार्माकोलॉजिकल यूजेज होली तुलसी का, होली बैसिल का किया जाता है। वो तीन चीज जो है क्या है, एंटी कैटरल है, एक है अस्पाज्मोलाइटिक है, और एक है डायफोरेटिक है। तीन चीज इसमें इसका अच्छा खासा यूज होता है। इसके एक एक चीज के बारे में समझाएंगे, क्योंकि ये फार्माकोलॉजिकल यूजेज है, फार्माकोलॉजिकल वर्ड है। तो एंटी कैटरल का मतलब होता है, कैटर का मतलब होता है, कैटर का मतलब होता है म्यूकस, यानी म्यूकस के बनने को रोकता है ये। एंड उसका म्यूकस, म्यूकस मेम्ब्रेन से म्यूकस का सिक्रेशन होता है, और सांस की नली में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में उसका म्यूकस जमा हो जाता है, यानी कि स्पुटम जमा हो जाता है। आदमी खांसता है तो स्पुटम निकलता है, खखार निकलता है, बलगम निकलता है, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट में ये काम करता है, एंटी कैटरल उसी को बोलते हैं, फार्माकोलॉजी टर्म्स है ये। दूसरा है स्पाज्मोलाइटिक, स्पाजन का मतलब होता है ऐठन, मरोड़, दर्द, ठीक है। तो पेट वगैरह में दर्द अगर होता हो, हाँ, या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर स्पाज्म आ गया हो, ऐठन आ गया हो, ठीक है, तो वो स्पाज्मोलाइटिक का काम करता है। इसीलिए सर्दी जुकाम में इसको अच्छा खासा यूज करते हैं। चाहे उसका वो चाय बना करके पीता है, वो काढ़ा बना के पीता है, लीव्स को पानी में डाल करके गर्म करके उसका यूज करता है, तो बहुत सारे इसके यूज हैं। और एक है डायफोरेटिक, डायफोरेटिक का मतलब होता है ये प्रमोट करता है स्वेटिंग को, यानी कि पसीना को निकलने में ये मदद करता है। जैसे अगर किसी को फीवर आ गया तो इसका यूज करने से क्या होता है, फीवर जैसे आएगा तो पसीना निकलता है तो फीवर डाउन होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, फीवर को डाउन करने में भी काम करता है, इसलिए इसको डायफोरेटिक कहा गया है। ये एक तुलसी का प्लांट है, लीव्स है, इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक है। ये है एक, ये आपको केमिकल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये केमिकल स्ट्रक्चर जो है बेंजीन रिंग के थ्रू जो है जुड़ा हुआ है, ओ आर, ठीक है। अगर आर जो है, आर के जगह में अगर एच लगा देंगे तो वो यूजेनॉल बन जाएगा। इसी आर के जगह में अगर CH3 ग्रुप अगर हम लगा देते हैं मिथाइल, तो मिथाइल यूजेनॉल हो जाएगा। ये मिथाइल यूजेनॉल का ही मेन काम है, क्योंकि ये मिथाइल, ये यूजेनॉल जो है काफी मात्रा में तुलसी में पाया जाता है। ये एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स है। क्या है ये, वोलाटाइल ऑयल है, यानी एक ऐसा ऑयल जिसको आप ऐसे करके खुला छोड़ दिएगा तो उड़ जाएगा। वोलाटाइल का मतलब है उड़ने वाला, ठीक है। तो ये इसका कलेक्शन जो है इसके ये पार्ट से और ये लीफ से, इन्फ्लोरेसेंस ऊपर का जो भी है ये, और इसका लीव्स, इन्फ्लोरेसेंस इसको बोल रहे हैं, और इसका लीव्स, ये सब से जो है वोलाटाइल ऑयल का कलेक्शन किया जाता है। और यही वोलाटाइल ऑयल का ही, ये समझिए क्या है, ये उसका फिगर है। और वोलाटाइल ऑयल में जो आता है उसका नाम है यूजेनॉल, ठीक है। यूजेनॉल है, मिथाइल यूजेनॉल है, इसमें जो बहुत सारे चीज रहते हैं। यूजेनॉल जो है 70% रहता है इसमें, जबकि क्लोव में जो लौंग होता है, लौंग में 80 से 90% यूजेनॉल होता है। यूजेनॉल ही मेन होता है, वही आप खाइएगा देखिएगा तो कभी कभी इरिटेटिंग होता है, वहां पर आपको सुन्न जैसा महसूस होता है, दांत का दर्द होता है, तो उसमें इसका अच्छा खासा यूज होता है, ठीक है। तो यूजेनॉल का काफी यूज है। यूजेनॉल आप अभी भी आप देखेंगे होम्योपैथ में जाएंगे, आयुर्वेद में, तो आपको अगर दांत दर्द हो रहा है तो
कॉटन में, रुई में उसको थोड़ा सा यूजोनॉल डाल करके वहां दबा दिया जाता है। वहां का कीड़ा इसलिए एंटीबैक्टीरियल है, क्या करता है, बैक्टीरिया को मार देता है, किल करता है, ठीक है, उस ग्रोथ को और आगे नहीं होने देता है। तो एंटीबैक्टीरियल इसी उसको यूज करते हैं वहां पर डाल करके हुई। अगर ज्यादा स्प्रेड करेगा लार्वा से क्या होता है, कभी कभी इसको जलाने लगता है चारों तरफ, है ना, इरिटेटिंग होता है। और वो सब जगह एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक पर काम करना मतलब कि वहां पर सुन कर देता है, आपको पता भी नहीं चलेगा काफी देर तक ऐसा होता है। अभी लौंग खा के देखिए या तुलसी खा के देखिए, तब उसमें वोलेटाइल ऑयल होता है, तो उस वोलेटाइल ऑयल में मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट जो है उसका वोलेटाइल ऑयल में क्या होता है, यूजेनॉल होता है। तो इसमें जो है तुलसी में 70% होता है, जबकि क्लोव में, लौंग में 80 से 90% होता है। तो यूजेनॉल के अलावा उसको कार्बाक्रोल भी होता है, यूजेनॉल, मिथाइल ईथर होता है, ठीक है, 20% होता है वो कैरियोफाइलिन होता है। तो इतने सारे चीज होते हैं। उसके अलावा इसमें ग्लाइकोसाइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, अल्कलॉइड्स, सैपोनिन्स, टैनिन्स, विटामिन सी, ये सब सारे इसमें पाए जाते हैं। तो ये सब जो फार्माकोलॉजी में या मेडिसिनल केमिस्ट्री में आप अल्कलॉइड्स के बारे में पढ़ सकते हैं, ग्लाइकोसाइड्स के बारे में पढ़ सकते हैं, टैनिन्स क्या है, सैपोनिन्स क्या है, ठीक है ना। तो इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके अगर अल्कलॉइड का एक एक अगर लेक्चर बनाएंगे तो उसको जानकारी दे सकते हैं। हालांकि इतना इसका रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको जो है खाली जानना है कि तुलसी में भाई क्या होता है, मेन चीज होता है यूजेनॉल, ठीक है, यूजेनॉल है, कार्बाक्रोल है, और यूजेनॉल मिथाइल ईथर होता है का, और कैरियोफाइलिन होता है। तो मेन चीज जो है यूजेनॉल है। यूजेनॉल जो है वो कैसे बनता है या उसमें कैसे आता है, ये वोलाटाइल ऑयल है, तो वोलाटाइल ऑयल के अंदर में ही यूजेनॉल है। अब वोलाटाइल ऑयल को कलेक्शन हम लोग कैसे करेंगे, तो ये इसको तोड़ेंगे और इसका तोड़ करके इसको क्या करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं। जैसे डिस्टिल वाटर कैसे बनता है, मान लीजिए पानी है, पानी को एकदम खूब गर्म किए, उसका वेपर को उसको ये करके रोक करके फिर जो है फिल्टर एकदम पानी, अच्छा खासा पानी आता है, वही चीज है, सब डाल करके स्टीम डिस्टिलेशन का प्रोसेस करेंगे तो वोलाटाइल ऑयल हमको मिलता है। वो तुरंत उसको कलेक्शन करके और उसको जार में बंद करके अच्छे से रखना है। अगर खोलेंगे तो क्या है, वोलाटाइल मीन्स उड़ जाएगा, ये उड़ने वाला है ना, मतलब जो है खत्म हो जाएगा। जैसे इत्र आप देखते होंगे, तो इत्र अगर छोड़ दिएगा तो क्या होता है, खत्म हो जाता है, ठीक ना। तो ये इसका जो स्टीम डिस्टिलेशन से हम लोग इसको वोलाटाइल ऑयल का कलेक्शन करते हैं, और इसमें यूजेनॉल मेन इसका एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है जो 70% होता है, ठीक है। और इसी यूजेनॉल का, इसी वोलाटाइल ऑयल का जो यूजेज है वो हमने बताया, एंटीबैक्टीरियल है, इंसेक्टिसाइडल है, स्टिमुलेंट है, स्टिमुलेट करता है। इंसेक्टिसाइड का मतलब है अगेंस्ट, या मतलब इंसेक्ट को किल करने के लिए, एंटीबैक्टीरियल, बैक्टीरिया को किल करने के, दांत में अगर दर्द हो रहा है तो वो सब जगह में इसका यूज होता है, ठीक ना। इसका डेंटल यूज जो है अच्छा खासा होता है, डेंटल ही इसका मेन इसका यूज है, जिसमें क्या है, एनाल्जेसिक्स हमने बताया कि दर्द यानी टूथिक हो रहा है, यानी दांत का दर्द हो रहा है, उसमें इसका यूज होता है तुलसी का। लोकल एनेस्थेटिक्स हमने बताया, आप जहां पर खाइएगा वहां लगेगा कि कुछ देर के लिए आपको वहां पता नहीं चल पाएगा कि क्या हो रहा है, तो वो लोकल एनेस्थेटिक्स में बोलते हैं। डेंटिस्ट्री में इसका अच्छा खासा यूज करते हैं, जिंक के साथ इसका जो है यूजनॉल को मिला करके उसका सीमेंट, जो यहाँ पर पल्पिंग वगैरह करना है या उसको सीमेंटिंग करना है या भरना है उसको, जहाँ दांत वात का जिसका गड्ढा हो गया, है ना, खोडर जिसको बोलते हैं, बैक्टीरिया का अटैक हुआ, वहां सड़न हो गया, तो उसको फिल करने के लिए इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, ये सब सबको मिला करके, ठीक ना। तो इसका एक अच्छा खासा यूजेज है तुलसी का। तुलसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑसिमम सैंक्टम, ठीक है। और इसमें इसका यूजनॉल जो है, यूजनॉल का एक ये केमिकल स्ट्रक्चर हुआ। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।